रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 3 जिसका नाम है शब्द विचार वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 16, 17, 18 व 19 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम शब्द विचार। हम जानते हैं कि भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं जिनका भाषा में बहुत महत्व है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, कलम, ताजमहल। यह हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लघुतम यानी छोटी इकाई जो है वह वर्ण है और वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। और शब्द का हमारे भाषा में शब्द का बहुत महत्व है। शब्द कौन कौन से? बहुत सारे शब्द होते हैं। उनमें से कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, कलम, ताजमहल। इसका जब हमने विच्छेद किया है तो मोबाइल का अगर हम विच्छेद करेंगे तो म जमा ओ जमा ब जमा आ जमा ई जमा ल जमा आ, इस तरह से हमने विच्छेद जो है वो पिछले अध्याय में पढ़े थे, किस तरह से हम इनका विच्छेद करते हैं। उपरोक्त सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हैं तथा उन सब का अपना अपना विशेष अर्थ है। अतः वर्णों का स्थान परिवर्तित कर देने के बाद देखिए, बाल, ईमो, कंप्यूटर, लमक, जता, लहम, इन वर्णों का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात ये शब्द नहीं है। कहने का भाव यह है कि वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। आपने देखा होगा, अभी मैंने मोबाइल बोला, कंप्यूटर, कलम और ताजमहल, हमने इनके सिर्फ वर्ण का जगह बदल दी, वर्ण का जो स्थान था वह बदल दिया और तब हम इसे बोलने में भी समर्थ नहीं हैं और ना इनका कोई अर्थ हो रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्द क्या होता है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो। एक वर्ण से निर्मित शब्द जो हैं वह हैं ना यानी नहीं, वा यानी और। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जो हैं वह बंदर, गीता, पत्र, दिल्ली, ईश्वर, नक्षत्र, आकाश आदि बहुत से शब्द हैं जो अनेक वर्णों को मिलाकर बनते हैं। शब्दों के भेद। अब हम यहाँ पढ़ेंगे शब्दों के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं, किस प्रकार उन्हें वर्गीकृत किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार से बांट सकते हैं, या हम कह सकते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल, रोटी, गाड़ी, चाय, पानी आदि। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उससे बना है सार्थक। सार्थक यानी अर्थ सहित।
उसका अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सार्थक शब्द? 4 प्रकार के। एकार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। एकार्थ शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो, जैसे आम, केला, संतरा आदि। एकार्थ शब्द मतलब जिसका एक ही शब्द हो या एक शब्द का एक ही अर्थ हो। जो शब्द जिसका एक अर्थ हो वह एकार्थ शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, केला एक ही अर्थ है इसका। दूसरा है अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थ शब्द क्या होते हैं? जिस शब्द के अनेक अर्थ हों। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों वे अनेकार्थ शब्द होते हैं। जैसे अंबर, अंबर का जो शब्द है उसके अर्थ होते हैं आकाश तथा वस्त्र, इसीलिए इसको अनेकार्थ शब्द कहा जाता है, जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द होते हैं, जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताते हैं, वह विलोम शब्द होते हैं। जैसे गीला, सूखा। गीला का जो विपरीत शब्द है, उल्टा शब्द है, वह क्या है? सूखा। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो शब्द अर्थ जो बताते हैं वह समान अर्थ होता है उसका, वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जो समान अर्थ बताते हैं इसीलिए इनका नाम समानार्थक भी होता है। जैसे पक्षी को हम खग भी कह सकते हैं, बेहक भी कह सकते हैं। वह क्या होते हैं? इसके समानार्थक। निरर्थक शब्द। पहले हमने पढ़ा सार्थक शब्द। सार्थक शब्द के हमने 4 प्रकार पढ़े। एकार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। अब अर्थ के आधार पर दूसरा भेद जो है वो है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बोटी, बाय, बानी, वाणी आदि। जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं रोटी, बोटी, तो रोटी जो है वह सार्थक शब्द है और बोटी निरर्थक शब्द है। बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर हम शब्द भेद पढ़ेंगे। अब बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। सबसे पहले पढ़ते हैं ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग न बने और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा शब्दों के खंड किए जाने पर जिनका कोई अर्थ न निकले वे ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, कमल, फल, मत आदि। ऋण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग ना बने, मतलब किसी अन्य शब्दों का योग ना बने, अगर हम उसे तोड़ते हैं तो किसी अन्य शब्द का योग ना बने, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा शब्दों के खंड किए जाने पर जिसका कोई अर्थ ना निकले। अगर हम उस शब्द का खंड करते हैं, टुकड़ा करते हैं, तो उसका कोई अर्थ ना निकले तो वह ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, फल, कमल, मत, यह जो शब्द हैं इनका हम खंडन करके देखते हैं। इनमें जल, कमल, फल और मत का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। अगर हम इनको अलग कर देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तो यह ऋण शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, जैसा कि नाम से
साफ पता चल रहा है। यौगिक मीन्स योग वाले शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हों तथा प्रत्येक शब्द का अपना अपना अर्थ हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय। की हिमालय शब्द के अगर हम टुकड़े करते हैं तो हिम प्लस आलय, तो इसका अर्थ जो होगा वो हिम प्लस आलय होगा। तो यह यौगिक शब्द है, क्योंकि जब हम इसके टुकड़े कर रहे हैं तो इन शब्द का भी अपना अर्थ बन रहा है, इसीलिए यह यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। सचिवालय, सचिव प्लस आलय। संकल्प, सम प्लस कल्प। इनका जब हम टुकड़े कर रहे हैं इन शब्द के, तो इसका अर्थ निकल रहा है, इसीलिए यह यौगिक शब्द कहलाते हैं। और ऋण शब्द क्या थे? जिसको हम टुकड़े करें, जिस शब्द के हम टुकड़े करें उसका कोई अर्थ ना निकले, वह ऋण शब्द थे। योग ऋण क्या होता है? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों का या शब्दांशों के मेल से बने हों परंतु किसी विशेष अर्थ से में प्रसिद्ध हों गए हों, वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हों परंतु किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हों, किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हों, तो वह योग ऋण कहलाते हैं। जैसे दशानन। दशानन जो शब्द है वह दो या दो से अधिक शब्दांशों के मेल से बना है, लेकिन इसका जो अर्थ है वह विशेष है। दशानन यानी अर्थात 10 आनन। 10 आनन यानी 10 मुखों वाला रावण, परंतु इसका अर्थ 10 मुखों वाला ना होकर रावण के अर्थ में ऋण हो गया है। हम दशानन किसे बोलते हैं? रावण को, इसीलिए जो इसका अर्थ है वह ऋण हो गया है। अतः दशानन शब्द योग ऋण है, इसका योग बनके एक ऋण हो गया है, इसीलिए यह योग ऋण है। इसी प्रकार मृगनयनी, नीलकंठ, लंबोदर आदि शब्द भी योग ऋण शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे धृत, तृण, दंत, आकाश, कार्य, पत्र आदि। जो संस्कृत शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग होते हैं, जो संस्कृत के जो शब्द हैं वो मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे धृत, तृण, दंत, आकाश, कार्य, पत्र, यह सभी संस्कृत के मूल शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव शब्द जो हैं हिंदी के जो शब्द संस्कृत भाषा में आए हैं किंतु उनका रूप बदल गया है। हिंदी के जो शब्द हैं वह संस्कृत भाषा से आए हैं लेकिन हिंदी में आकर उनका रूप बदल गया है, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे धृत का हो गया है घी, घृत का घी, सर्प का सांप, दंत का दांत, वायु का हवा, पंच का 5, गौ गाय आदि। नीचे तत्सम तद्भव शब्द तालिका दी गई है, इसे पढ़िए और समझिए। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। रात्रि का तद्भव है रात, ग्राम का गांव, दधी दही, स्वर्ण सोना, अश्रु आंसू, निद्रा नींद, कोकिल कोयल, पत्र पत्ता, घृत घी, मुख मुँह, हस्त हाथ,
आम्र आम, चंद्र चांद, साख साग, अष्ट आठ, हस्ती हाथी, सर्प सांप, जीवा जीव, बानर बंदर, वार्ता बात, भ्राता भाई, क्षेत्र खेत, कार्य काज, तृण तिनका, दुग्ध दूध, भिक्षा भीख, मयूर मोर, सत सौ। अब हम पढ़ेंगे देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकतानुसार आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, पगड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि, यह सभी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकतानुसार आ गए हैं, इसीलिए यह देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द विदेशी लोगों के संपर्क में आने से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्कूल, मास्टर, रिक्शा, पुलिस आदि, यह सभी हमारे विदेशी लोगों के संपर्क में आने से उनकी भाषा के कुछ जो शब्द हैं वह हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। जैसे स्कूल, मास्टर, रिक्शा, पुलिस, यह सभी विदेशी शब्द हैं। हमारी हिंदी भाषा में अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, यूनानी और जापानी शब्दों की भरमार है। आइए कुछ विदेशी शब्दों को जानें। अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द, अंग्रेजी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वह हैं रेल, प्लेटफार्म, साइकिल, गैस, स्कूल, डॉक्टर, टेलीफोन आदि। चीनी भाषा से लिए गए शब्द चाय, लीची आदि। अरबी फारसी भाषाओं से लिए गए शब्द आसमान, दुकान, नमक, नकल, गुलाब, अफसोस, आराम, सर्द आदि। फ्रांसीसी भाषा से लिए गए शब्द इंजीनियर, पुलिस, अंग्रेज, कारतूस आदि। तुर्की भाषा से लिए गए शब्द चाकू, कुली, चम्मच, गलीचा, कैंची आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर हम शब्द भेद पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन मतलब बदलाव होता है तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़की सो रही है, लड़का सो रहा है, वह सो रहा है, वे सो रहे हैं। ये क्या है? इसमें लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए यह विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके विषय में अगले अध्यायों में सविस्तार पढ़ेंगे। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कोई भी परिवर्तन नहीं होता वह शब्द
अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ आओ, उनका साथ छोड़ दीजिए, कविता और सविता पढ़ रही हैं, वाह क्या कमाल कर दिया। इनमें किसी भी रूप में लिंग वचन कारक का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यह अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन सभी का अध्ययन हम अगले अध्यायों में करेंगे। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। बनावट रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं: ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 3 शब्द विचार पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।